स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ क्रिसमस फेस्टिवल पर, और इस पूरे पैराग्राफ के दौरान हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, संपूर्ण ग्रामर की जानकारी जानेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्रिसमस, इसको हम हिंदी में क्रिसमस ही ऐसे लिखेंगे। क्रिसमस, क्रिसमस इज है द फेस्टिवल मतलब त्योहार ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, ऑफ का ग्रेट इम्पॉर्टेंस मतलब बड़े महत्व, फॉर के लिए, द क्रिश्चियंस क्रिश्चियन, इसका मतलब है क्रिसमस है एक बड़े महत्व का त्यौहार क्रिश्चियंस के लिए। यहाँ देखिए इस हमको बताता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फेस्टिवल नाउन है, नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा है। क्रिसमस हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑफ प्रेपोजिशन होता है, इसके बाद हमेशा एक नाउन आता है, तो नाउन यहाँ आ गया इंपॉर्टेंस, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ग्रेट एडजेक्टिव है। फिर से प्रेपोजिशन फॉर, और इसके लिए प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है नाउन क्रिश्चियन है, और इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द। तो ये हो गई हमारी संपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ तक की। हाउ एवर, हालांकि, इट इज सेलिब्रेटेड या मनाया जाता है। यहाँ देखिए इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिससे हमको पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो सिर्फ पैसिव वॉइस पकड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है आप वी वर्ब की कोई फॉर्म पकड़ लें और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे आप पहचान जाएंगे किस टेंस का पैसिव वॉइस है। बाई द पीपल, लोगों के द्वारा, पीपल मतलब लोग, बाई मतलब द्वारा, ऑफ अदर रिलीजन्स, ऑफ के, अदर दूसरे, धर्मों भी, ऑल्सो, इसका मतलब है यह मनाया जाता है दूसरे धर्मों के लोगों के द्वारा भी। यहाँ देखिए बाई प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, पीपल नाउन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पीपल। ऑफ फिर से प्रेपोजिशन, रिलीजन्स जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो है नाउन, और इसके पहले एडजेक्टिव आया अदर, ऑल्सो एडवर्ब। इट इज सेलिब्रेटेड या मनाया जाता है, फिर से सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष। यहाँ देखिए सेलिब्रेटेड ये है हमारी वर्ब, और इसकी विशेषता बताने के लिए एवरी ईयर एडवर्ब की तरह आया है। विद प्रेपोजिशन फिर से, ग्रेट जो है एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और जॉय जो है नाउन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जॉय। महान या बहुत खुशी से, हैप्पीनेस ये नाउन, खुशी या प्रसन्नता, एंड और एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। लाइक अदर फेस्टिवल्स, दूसरे त्योहारों की तरह, ये है हमारा एडजेक्टिव, ये है नाउन, इसकी विशेषता बता रहा है दूसरे त्योहारों की तरह। थ्रू आउट के दौरान, द वर्ल्ड विश्व में, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका मतलब है पूरे विश्व में। इट फॉल्स या पड़ता है, यहाँ देखिए फॉल्स मतलब गिरना नहीं, पड़ता है। तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब हमारी सिंगुलर है, और टेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष, ऑन पे 25 ऑफ दिसंबर मतलब
दिसंबर को। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 25 है। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट दिसंबर है। इन में द विंटर सीजन शरद ऋतु, इसका मतलब ये हुआ यह प्रत्येक वर्ष पड़ता है 25 दिसंबर को शरद ऋतु में। क्रिसमस डे, क्रिसमस का दिन इज सेलिब्रेटेड, फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस, मनाया जाता है ऑन पे द एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, सालगिरह जीसस क्राइस्ट की। यहाँ देखिए द जीसस क्राइस्ट को डेफिनेट करने के लिए, निश्चित करने के लिए ऑफ मतलब की, तो इसका मतलब है क्रिसमस का दिन मनाया जाता है जीसस क्राइस्ट की सालगिरह पर। ऑन पे 25 ऑफ दिसंबर। यहाँ देखिए ऑफ हम लगाते हैं जब कोई डेट होती है और उसके बाद मंथ होता है तो उसके बीच में डेट लगाते हैं कि दिसंबर की उस तारीख को। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न, पैदा हुए थे, टू द जोसेफ, पिता जोसेफ, यहाँ देखिए फादर, एंड और माता मैरी, इन में द बेथेलेम। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए बॉर्न टू हम ये लगाते हैं फ्रेजल वर्ब या फिक्स प्रेपोजिशन, आप ऐसे समझ लीजिए, फ्रेजल वर्ब नहीं है, फिक्स प्रेपोजिशन है। बॉर्न के बाद टू जब आए तो ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं जिन उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे पिता जोसेफ के और माता मैरी के बेथलेम में। ऑल द हाउसेस, सभी घरों, एंड चर्चेज और चर्चों में, आर क्लीन्ड, साफ किए जाते हैं। इसका मतलब ये है सभी घर और चर्चेज जो हैं वो साफ़ किए जाते हैं। यहाँ देखिए आर, क्योंकि हमारा जो सब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं हाउस और चर्चेज दोनों प्लूरल, इनके लिए हेल्पिंग वर्ब आर आई है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, जिससे हमको पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है। वाइट वॉश्ड, इसका मतलब है पुताई की जाती है। एंड और डेकोरेटेड, सजाया जाता है। विद लॉट्स ऑफ कलरफुल लाइट, विद मतलब से, लॉट्स ऑफ ढेरों, कलरफुल रंग बिरंगी, लाइट मतलब रोशनियाँ। तो इसका मतलब ये हुआ सभी घर और चर्चे साफ किए जाते हैं, पुताई की जाती है और सजाया जाता है ढेरों रंग बिरंगी रोशनियों से। सीनरीज, इसका मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं प्रतिवेश कहते। कैंडल्स, मोमबत्तियाँ। फ्लावर्स, फूल। एंड और अदर, दूसरे। डेकोरेटिव, सजावटी। थिंग्स, वस्तुएं। देखिए ये एडजेक्टिव की तरह काम किया, ये हमारा नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा है और ये हैं दूसरे। इसका मतलब है सजाए जाते हैं रंग बिरंगी रोशनियों से, सीनरी से, कैंडल से, फूल और दूसरे सजावटी वस्तुओं से। एवरीवन, हर कोई। गेट टुगेदर, इसका मतलब होता है मिलते हैं या इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं। वेदर दे आर पुअर और रिच, चाहे
वह, चाहे वह या वे, क्योंकि दे लगा है, आर, हों, पुअर और रिच, गरीब या अमीर, एंड और इंजॉय, आनंद लेते हैं, दिस फेस्टिवल, इस त्योहार को, विद लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, ढेरों गतिविधियों से। तो इसका मतलब ये हुआ हर कोई मिलते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और लुफ्त उठाते हैं या आनंद लेते हैं इस त्योहार का ढेरों गतिविधियों से।